हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। हाँ, तो चलिए आईपीओ आज खुल रहा है इथोस लिमिटेड का। हमारी राय है कि जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगा सकते हैं, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स पैसा लगाएं। इसका मतलब ये कि मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए थोड़ी सी कई बार होती कि स्टॉक में जब तक आईपीओ खुले, बंद हो, लिस्ट हो, तब तक बाजार ऊपर नीचे हो, तो वो एक रिस्क रहती है। उस लिहाज से अगर आपके इस माहौल में रिस्क लेने की इच्छा है, ताकत है, तो आप पैसा लगा सकते हैं। और रिस्क लेने में पैसा लगाने का मतलब ये भी है कि मूड माहौल ठीक रहा, आपका लिस्टिंग पे थोड़ा बहुत पैसा बन सकता है, नहीं तो आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ सकता है। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखकर बनाएं। लॉन्ग टर्म सोच कर पैसा लगाएं, हो सकता है शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए। शॉर्ट टर्म में सोच के पैसा लगाएं तो हो सकता है डिसअपॉइंट होना पड़े और लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़े। सो लॉन्ग टर्म अप्रोच रख के कम पैसा बनाने की उम्मीद रख के थोड़ा नीचे आ जाए, वो रिस्क को ध्यान में रखकर पैसा लगाएंगे तो बन जाएगा। इन तीन चीजों को ध्यान में रख के लगाएंगे तो बन जाएगा। पॉजिटिव्स क्या है? प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग है। कल हमने साबू साहब से बात की। IIM अहमदाबाद से इतनी लंबे समय से पढ़ाई की हुई, लंबा उनका गहरा अनुभव है इस बिजनेस का। इस बिजनेस के मास्टर हैं, काफी समय से वो ये कामकाज कर रहे हैं। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, अपने मार्जिन लेवल्स पर, प्रॉफिट लेवल पर थोड़ी सी बेहतर होने की कोशिश कर रही है। एक और अच्छी बात है कि जो जिस तरह का बिजनेस है घड़ियों का, लग्जरी घड़ियों का, हर जगह जगह स्टोर्स खोलने होते हैं। अब स्टोर्स खोलने में दो ही चीजें दी, एक तो ये कि अपन अपने स्टोर खोलो और बड़ा खर्चा ले लो और बड़ा पैसा लगाओ। उन्होंने एसेट लाइट मॉडल रखा है, सारे के सारे स्टोर्स लीज पर है और इसलिए कंपनी का कर्ज काफी कम है और इस आईपीओ के बाद जो पैसे आएंगे उसमें कर्ज नहीं के बराबर हो जाएगा। तो डेट काफी कम है और इस तरह के बिजनेसेस में ये बहुत जरूरी है कि कंपनियां डेट फ्री रहे। क्योंकि ये रिटेल वाला बिजनेस है, भले प्रीमियम वाला, लेकिन इसे रिटेल बिजनेस ही माना जाता है। रिटेल वाले बिजनेस में ज्यादातर कंपनियां डूबी हुई हैं जिन्होंने कर्ज बहुत ले लिया। तो कम से कम इन्होंने एसेट लाइट मॉडल भी रखा है, कर्ज कम रखा है, ये अच्छी चीज है। दूसरी बात है, कई हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स हैं। एबेकस ने आईपीओ के पहले पैसा डाला है। सुनील सिंघानिया साहब जाने माने जाते हैं अपनी अच्छी स्टॉक पिकिंग के लिए। मुकुल अग्रवाल ने भी पैसा डाला हुआ है। तो काफी अच्छे हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर हैं, तो वो भी एक आपको थोड़ा कंफर्ट देता है कि वो ऐसे आंख बंद करके नहीं डालते, सोच समझ कर डालते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हैं इस कंपनी के जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज, वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। मैं चाहता था कि थोड़ा सस्ता दिया जाए, क्योंकि जो ईपीएस दिख रही है 16 करोड़ का प्रॉफिट 9 महीने का है और उसके बेसिस पे आप देखें तो लगभग 75 के पी मल्टीपल पर नजर आता है। हो सकता है इस इशू के बाद, थोड़े और नए स्टोर्स खोलने के बाद और एक आध साल जो बीच में 2020-21 का खराब गया, उसके बाद कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ बेहतर आती हुई दिखे। लेकिन अभी के पुराने डेटा के बेसिस पे देखेंगे, पुराने फाइनेंशियल्स के बेसिस पे देखेंगे तो मुझे महंगा लगता है। थोड़ा सस्ता देना चाहिए, तो वो होता तो और मजा आता। दूसरी चीज है, ये कंपनी पूरी तरह से ट्रेडिंग बिजनेस में, ये खुद कंपनी गाड़ियां नहीं बनाती, ये अलग अलग ब्रांड्स की गाड़ियां खरीदती है और वो बेचती है। तो बेसिकली आपको ट्रेडिंग ही करनी है। तो ट्रेडिंग बिजनेस में एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। कंपनियां खुद अपनी शोरूम भी खोलती है। हर एक मॉल में आपको एक काउंटर दिखता है, तो जरूरी नहीं कि कोई कस्टमर आकर इथोस से ही खरीदे, जहां गया वहीं से खरीद लिया, है ना। तो और जब ट्रेडिंग बिजनेस होता है तो उसमें मार्जिन बहुत कम होते हैं। वो मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% के आसपास है। तो बहुत छोटे मार्जिन पर कंपनी ट्रेड कर रही है। तो वो कम मार्जिन वाला बिजनेस है, वॉल्यूम ज्यादा चाहिए और वॉल्यूम जब ज्यादा चाहिए तो रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 3 साल से मुझे खास दिख नहीं रही। या तो आपका रेवेन्यू तेजी से बढ़े और मार्जिन कम भी है तो आप वहां पर भरपाई कर सकते हैं। अगर आपका रेवेन्यू भी फ्लैट है और आपका मार्जिन भी बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है, तो थोड़े से एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के साथ अगर आपका बिजनेस कहां से बढ़ के आएगा ये समझना बाकी है, जो शायद उसका जवाब फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट मैनेजमेंट आईपीओ के पहले दे नहीं सकता, लिस्टिंग के वक्त पता चलेगा। तो ये कुछ एक नेगेटिव्स भी हैं जो ध्यान में रखने वाली बात है। बट अदरवाइज अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो इस आईपीओ में एक चांस ले सकते हैं पैसा लगाने का। अंडरस्टूड। तो रिस्क लेने की ताकत है तभी इस आईपीओ में आप एक चांस लिए, वरना फिर जाने दें इसको।